हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स लर्न में। मिशन राजस्व लेखपाल के तहत आज हम लोग जो है समान अध्ययन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 500 प्रश्न हो चुके थे, उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग आज करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अश्रु गैस क्या है? क्लोरोपिक्रिन है, जिसमें मुख्य घटक क्लोरीन होता है। दूसरा है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हो ची मिन्ह ने किया था। अगला है, दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र थे। ये धुरी राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र थे। तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली थे। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, रूस, अमेरिका आदि देश थे। व्यय पर कर का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? कॉल्डोर ने दिया था। लासे फेयर अर्थव्यवस्था क्या होती है? थी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का मांग और पूर्ति के बल पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। भारत के उस भाग के मुसलमान जो पाकिस्तान जाने के लिए गए थे, किंतु पाकिस्तान में रहना पसंद किया था उन्होंने, उनको हम क्या कहते हैं? लेकिन है पाकिस्तान से बाहर अभी, उनको मुहाजिर कहते हैं। वो लोग पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं? मुहाजिर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे पंडित नेहरू, अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। लोअर भवानीबान तमिलनाडु राज्य में है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक हैं भगवान रजनीश। मॉन्ट्रियल शहर से बहने वाली मुख्य नदी है सेंट लॉरेंस नदी। प्रतीक्षा किसकी रचना है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है प्रतीक्षा। लेसर का आविष्कार किया था टी.एच. मैमा ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था वान ब्रॉन ने। और भारत में जो है प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का जो जनक जाने जाते हैं वो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत में प्रथम रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता थे आचार्य विनोबा भावे थे। पुष्कर उत्सव गुरु पूर्णिमा से संबंधित है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम भारतीय फेलो वाडिया जी थे। ब्राजील की विश्व वर्षा वन वाले वन है, उनको सेल्वास कहा जाता है। विश्व वित्तीय वर्षा वाले वन कहा जाता है सेल्वास को। चीन में गणतंत्र की स्थापना 1911 के विद्रोह के बाद हो गई थी। मेले व मंडियाँ और शिक्षा, मेले मंडी और शिक्षा ये समवर्ती सूची से संबंधित है। ब्यूटी दस्ता का मात्रक है। ब्यूटी का मात्रक है ल्यूमेन प्रति वाट। दस्ता का मात्रक ल्यूमेन प्रति वाट है। ये ब्यूटी शब्द आ गया गलत। टैगा वन के प्रमुख वृक्ष हैं अल्पाइन। फासिस्टवाद के जन्मदाता इटली के मुसोलिनी है। भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1966 को। जीरो बेस बजट अमेरिका की देन है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। विद्युत चालकता की इकाई महो। विद्युत चालकता किससे नापी जाती है? उसकी इकाई होती है महो, MHO। औद्योगिक क्षेत्र में शीशे की वायु गुणवत्ता मानक 24 घंटे का औसत होना चाहिए 1.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। अवागाद्रो संख्या किसे कहते हैं? 6.023 × 10⁻23 होती है अवागाद्रो संख्या। एक मोल का मान इतना होता है। एड्स वायरस की पहचान हुई थी 1983 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे नई राजभाषा जो है वो है अरबी। पल्लवों चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में, जो कि पल्लव शासक था। भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रफल में 1 और 4 का अनुपात है, यानी पाकिस्तान भारत से 4 गुना छोटा है, या कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पंचायतों में SC/ST के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो है अनुच्छेद 243 घ में है, या इसको डी भी कहते हैं, 243 डी या घ में है। भूकंप का संबंध होता है फॉल्ट से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल केमांगडुंग है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। हवा में पनपने वाले प्राणियों को उड़नशील प्राणी या वालंट कहते हैं इंग्लिश में। चोलों के ग्राम प्रशासन का उल्लेख उत्तर मेरू अभिलेख में मिलता है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम था गौरी। समाजवाद का पहला वैज्ञानिक विश्लेषण कार्ल मार्क्स ने किया था। कनिष्क प्रथम जो है महायान शाखा को मानते थे। उनके समय में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। उस चौथी बौद्ध संगीति में महायान शाखा और हीनयान शाखा में बौद्ध धर्म पड़ गया था। जान ऑफ आर्क की मृत्यु जो है उनको विधर्मी यानी धर्म विद्रोही मानकर जला दिया गया था। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के लिए सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। MS DOS में प्राइमरी फाइल नेम में कुल 8 कैरेक्टर रखे जा सकते हैं। USB का प्रयोग हम पोर्ट के रूप में करते हैं। मोबाइल के अडाप्टर में देखिए USB पोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में होता है। वातावरणीय परिघटना का अध्ययन कहलाता है मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान। जीन पूल यानी आबादी में जीनों का संग्रह। चुंबक रक्षक टुकड़े होते हैं नरम लोहे के बने होते हैं।
कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को मरु टिब्बा या ड्यून्स कहते हैं इंग्लिश में। प्रिजन डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण है, ये उनका संस्मरण था। 1933 में गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र था यंग इंडिया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। मैक्सिको की मुद्रा का नाम था पीसो। सिल्क कोकून में धागे की लंबाई 400 से 600 मीटर तक होती है। किस देश में सबसे अधिक निवासी 7 शहरों में ही रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इनके तटीय शहर हैं ज़्यादातर 7 शहर। IUCN द्वारा संकटग्रस्त जीवों को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को हम हाइबरनेशन कहते हैं, जिसमें शीत प्रसुप्ति काल या प्रसुप्ति काल, इसे हाइबरनेशन इंग्लिश में। जब भारत में दोपहर के 12 बज रहे हों उस समय इंग्लैंड में बजेगा, हम 12 में से 5.5 घंटा घटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो 12 में से 5.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 6:30। कांची की कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मा द्वितीय ने किया था। द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, महान शासक था। द्विशासन अवधारणा के जनक कहे जाते हैं जॉन कॉर्टिस को कहा जाता है। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था रामानुजाचार्य ने। भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक चित्रित धूसर मृदभांड माना जाता है। पिक्टोरियल ग्रे वेयर यानी PGW भी इसको कहा था। लॉर्ड डलहौजी ने पहला टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था 1853 में कोलकाता और आगरा के बीच में। अंग्रेजों ने सिंध का विलय 1843 में किया था। उस समय जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। युगांडा की राजधानी कंपाला है। स्विस घड़ियों के लिए स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध है, उसकी राजधानी है बर्न। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में 1930 में हुए थे। अशोक के अभिलेखों की प्राकृत भाषा है मागधी। लौह एस्क को प्रगलित किया जाता है मैग्नीज और चुनास्म खनिजों का प्रयोग करके। इसको बुलाया जाता है मैग्नीज और चुनास्म खनिजों का प्रयोग करके। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत जो हुई थी 1925 में की गई थी। बडागा जनजाति, टोडा जनजाति, ये सभी कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुव में चलने वाली शीत और तेज वात जो उपध्रुव प्रदेश तक जाती है उसे नार्वेस्टर कहा जाता है। मोती पोताश्रय जहाँ जापानियों ने आक्रमण किया था 1941 में, जिसके बाद अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था मोती पोताश्रय, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया था उसके सैनिकों के मारे जाने के बाद। आगे देखते हैं। इनाम भूमि दिया जाता था सल्तनत काल में। इनाम भूमि विद्वानों को और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था, जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। जिस मोहम्मद शाही बनाने वाला राजपूत शासक था सवाई राजा जयसिंह। रेड क्रॉस के संस्थापक थे JH ड्यूनाइट। क्लोरीन गैस बनाने की विधि है डीकन विधि। इसमें क्यूप्रिस क्लोराइड को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपड़ों का ब्लीचिंग करने वाला विकर्मक है सल्फर डाइऑक्साइड। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है यूरिया है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। धूमाकृतिक शब्द जुड़ा हुआ है लहरों से जुड़ा हुआ है। निलंबित घाटियां पाई जाती हैं हिमनदी क्षेत्रों में। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। थाईलैंड की मुद्रा है बहात। आगे देखते हैं। पल्लवों की राजधानी थी कांची। प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर। फोटोग्राफी में काम आने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी। बैकेलाइट बनता है फॉर्मल्डिहाइड और फिनाइल के मिश्रण से। कच्चे तेल के शोधन की विधि प्रभाजी आसवन है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में कोलकाता में। भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है गांधार शैली। कराधान के अभिनियमों का प्रवर्तक एडम स्मिथ था। उसी ने टैक्सेशन दिए थे, बताया था टैक्सेशन के नियम। किस अधिवेशन में स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक होता है शिशु मृत्यु दर। हरित क्रांति के प्रमुख अंग थे अधिक उत्पादन करने वाले बीज, सिंचाई और जैव रासायनिक उर्वरक। ये सब हरित क्रांति के प्रमुख अंग थे। इनसे हरित क्रांति में सफलता मिली थी। महापाषाण संस्कृति का काल कब माना जाता है? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक के काल को महापाषाण संस्कृति का काल था। इस समय जो है लोगों को जो दफनाया जाता था उसके ऊपर जो है कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, इसीलिए महापाषाण संस्कृति काल कहते हैं इसे।
भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है लिंगराज मंदिर है, जो 1100 ईस्वी में बनवाया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो अजीत जोगी थे। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी दूरसंचार से संबंधित जो भी होते हैं वो ट्राई देखता है। रबर किस घुल में घुलनशील है? नेफ्था में रबर घुलनशील है। गंधक व लाल फास्फोरस घुलनशील है कार्बन डाइसल्फाइड में। अमोनिया गैस बनाया जाता है हैबर विधि से, और उसमें उत्प्रेरक के रूप में लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह वनस्पति घी के बनाने में हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, देखिए इसकी दो विधियाँ होती हैं। मुख्य रूप से संपर्क विधि में जो उत्प्रेरक होता है वो प्लेटिनम का चूर्ण होता है, और शीर्षकक्ष विधि में उत्प्रेरक जो होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में होता है। ये हाई स्कूल में हम लोगों को देखा होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि और कौन सी विधियाँ हैं? संपर्क विधि, शीर्षकक्ष विधि, उत्प्रेरक का रूप में उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में हम किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में। इथाइल अल्कोहल। किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों प्राप्त? सीवी रमन को। सीवी रमन को प्राप्त है। इन्हीं के नाम पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इनके सम्मान में। आगे देखते हैं मित्रों, थोड़ा बड़ा कर लें आसानी हो। घूर्णन की गति मापी जाती है टैकोमीटर से। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं, जिसे जो है राजीव गांधी के वीर स्थल, इनका शक्ति स्थल, राजघाट गांधी जी का, तो समाधि स्थल का नाम दिया गया है। सब दिल्ली में स्थित है। प्रमुख यामोत्तर रेखा गुजरती है लंदन की ग्रीनविच से। यहीं से यहाँ से हमारे भारत की का मुख्य समय है वो 5.5 घंटा आगे है लंदन के ग्रीनविच से। सपाट अस्थियाँ, खोपड़ी में सपाट अस्थियाँ पाई जाती हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से मिलकर करते हैं। बारूद का आविष्कार किया था रोजर बेकन ने किया था, और बारूद का आविष्कार सबसे पहले जो हुआ था वो मुख्य रूप से चीन में ही हुआ था। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोगिक फार्म स्थित है अंबाला में स्थित है। शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं लोहा, कोबाल्ट और निकल के मिश्रण से बनाए जाते हैं शक्तिशाली चुंबक। सुदूर फोटो चित्रण में प्रयुक्त किरण है इंफ्रारेड प्रयुक्त होता है। सुदूर फोटो चित्रण के लिए इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग करते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि कहलाती है ऊतक संवर्धन विधि। और बिना बीज वाले फल पार्थेनोजेनेसिस द्वारा बनते हैं। राजकोषीय नीति क्या है? सरकार की कर और व्यय संबंधी जो नीतियाँ होती हैं उनको हम राजकोषीय नीति कहते हैं, और जो आरबीआई की नीतियाँ होती हैं उन्हें मौद्रिक नीति कहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने की थी, जो बौद्ध धर्म का पालक था, और पाल वंश का शासन पश्चिम बंगाल में था। स्तन ग्रंथियों को उत्तेजित और नियंत्रित करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में शुरू हुआ था। भारत में युद्धक टैंक कहाँ बनाए थे? अवार्डी में बनाए थे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। पहले इसका नाम था ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया, फिर बाद में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो AIR कर दिया गया। लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और निर्देशक क्या कहलाता है? कैग कहलाता है। CAG यानी कंट्रोल एंड एडवाइजर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र कराया गया? 1961 में। सबसे पहले भारत में आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। 1498 में आए थे और गए थे 1961 में। कौन सा बम केवल जीवों को नष्ट करता है, संपत्ति को नहीं? न्यूट्रॉन बम। आने वाले समय में लोग जो है न्यूट्रॉन बम का प्रयोग करेंगे, जिससे लोग जीव तो नष्ट हो जाएंगे लेकिन संपत्ति नहीं नष्ट होगी। आगे देखते हैं मित्रों, भुगतान शेष को दूर करने के लिए अल्प अवधि के ऋण दिए जाते हैं वो IMF द्वारा दिए जाते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा दिए थे। द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना हुई थी 1844 में। पनडुब्बी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया था? नाभिकीय ईंधन का प्रयोग किया था। बाजार में एक समान कीमत प्रचलित होती है
पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार जो होते हैं वहाँ एक समान कीमत प्रचलित होता है। सेंटा क्लॉज, जो क्रिसमस डे पे लोग मनाते हैं सेंटा क्लॉज, उनका जो वास्तविक नाम था वो था सेंट निकोलस नाम था। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया था लॉक ने, जॉन लॉक ने दिया था प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। जब रक्त में नेट रोशनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तो काम नहीं कर रहा होता है। रक्त में लीवर काम नहीं कर रहा होता है, इसका मतलब अपशिष्ट जमा हो जाते हैं। नेट रोशनी नाइट्रोजन के अपशिष्ट जमा हो जाते हैं, इसका मतलब कि लीवर काम नहीं कर रहा है। नेट रोशनी गलत लिखा है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। अकबर की कब्र किस वास्तुकला से प्रेरित थी? ये राजपूत वास्तुकला से प्रेरित है। मोनालिसा की रचना की थी लियोनार्डो दा विंसी ने। रक्त में किसकी अधिकता से गठिया रोग होता है? यूरिक एसिड जमा हो जाते हैं, या रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो गठिया रोग हो जाते हैं, जिससे हर जोड़ जोड़ पे दर्द होता है। जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है पराबैंगनी किरणों का। भारत में 3 पाया जाता है। हजारीबाग में, झारखंड में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्थित है सौंडेखा नदी पर, और 3 एकमात्र वही हजारीबाग में पाया भी जाता है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश की विदिशा में स्थित है। यहाँ हाथी गुम्फा अभिलेख मिला था, जो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित विवरण इसमें प्रस्तुत है। किसने कहा था कि लोकतंत्र सबसे बड़ी प्रकार की सरकार है? दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर और कुछ भी नहीं जानते हैं। ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, वर्ग में बढ़ता है उसका। आई एम द स्टेट, यानी मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था? फ्रांस के लुई 14वें ने कहा था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। इनका मंत्री था कोलबॉट। विदेश जाने वाली संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के व्यक्तियों का नामांकन कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर। विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला पहला प्रदेश था हरियाणा। सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला प्रदेश, पहला था राजस्थान, सबसे पहले लागू किया था। उसके बाद दूसरा आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था सबसे पहले। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। इसी के कारण मनुष्य के शरीर का जो रंग निर्धारित होता है मेलानिन के कारण। जिंक सल्फाइड है मुख्यतः शाकनाशी, और जिंक फास्फाइड मूसकनाशी। चाय पर लाल कीट का कारण होता है कवक। टैरिफ नीति क्या है? प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना, यह है टैरिफ नीति। जो विदेश से माल आते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, इसे टैरिफ नीति के। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चीन से लगने वाला हिमाचल प्रदेश का जिला है किन्नौर जिला। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला चीन से लगता है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का है मैसूर में स्थित है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 13 अप्रैल 1699 को माना जाता है। भारत के पहले राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राजनीतिक वैज्ञानिक थे ये। ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था 1982 में। पहला स्वर्ण हॉकी का 1982 में जीता था। और हॉकी का विश्व कप भारत ने कब जीता? 1975 में जीता था। सल्फाइड एश के धातु कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है फेन प्लोन विधि प्रयोग किया जाता है। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए प्रयोग किया था पोलराइज्ड। और चश्मे में भी देखिए चकाचौंध कम हो इसलिए काले जो चश्मे होते हैं वो पोलराइज्ड चश्मे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना में। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। चार्ल्स के स्वागत में इसकी स्थापना की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में की गई थी। वर्मा को भारत से अलग किया गया था 1935 में, अलग कर दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम अनुसंधान संस्थान कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री है। जबकि उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक की बात करें वहाँ पर जो है वो हिमाद्री है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित? उद्यान से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। पृथ्वी की परिधि है लगभग 13,000 किलोमीटर। सबसे छोटे फूलों का पौधा है वुल्फिया। उसने कहा था ये किसकी रचना किसने की थी?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने की थी। और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है चंद्रकांता। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की चंद्रकांता बहुत प्रसिद्ध है, रहस्यमयी उपन्यास है। कुशल कर्मियों को पलायन को क्या कहते हैं? ये ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यानी प्रतिभा पलायन। कुशल कर्मी अगर एक देश से पलायन करके दूसरे देश में जा रहे हैं तो इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। और सबसे पहले ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने ड्रेन थ्योरी दी थी। ड्रेन थ्योरी में था कि भारत के पैसे का प्लान हो रहा है। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। तेजी से घूमने वाले तारे को हम पल्सर कहते हैं। देखिए, इसी पल्सर के नाम पर गाड़ी का नाम भी रखा गया पल्सर, तेजी से घूमने वाले। स्मॉल पॉक्स का कारण होता है वेरियोला वायरस, जो होते हैं वो स्मॉल पॉक्स के कारण होते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। पाया लिबार बंदरगाह कहाँ स्थित है? सिंगापुर में स्थित है। संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी वित्तीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये वित्तीय समिति है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? एक मिनट। श्वेत कोयला जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? देखिए, पहला नील आर्मस्ट्रांग थे और दूसरे एडविन एल्ड्रिन थे। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट थी, कर सुधारों से संबंधित रिपोर्ट थी इनकी। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है, प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। बेसबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित द्वीप कौन सा है? कौशिका द्वीप जो है नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। आर्द्रता नापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर, जबकि घनत्व नापा जाता है हाइड्रोमीटर से। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? भद्रावती में स्थित है। ये निजी क्षेत्र का पहला था। सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रोसाइट। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह, और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र की बात करें तो मासिन राम है। पहले मेघालय का, ये मेघालय में स्थित है मासिनाम। पहले चेरापूंजी था, वो वहीं बगल में ही है मासिनाम, वो है। कश्मीरी स्टेक ये मिट्टी कहाँ पाए थे? दक्षिग्राम सेंचुरी में। केवल दक्षिग्राम सेंचुरी में ही कश्मीरी स्टेक पाए थे। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण किया गया इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 की घोषणा में जो है सरकार का कंपनी से सम्राट को हस्तांतरण, कंपनी किसके उसमें हो गई? सम्राट के अधीन हो गई। और अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा 1 नवंबर 1858 के बाद। और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे। हेल्गोलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 1948 में। पहला गिनीज बुक प्रकाशित हुआ था 1954 में। कोका कोला में खट्टापन के कारण होता है फास्फोरिक एसिड के कारण। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी संत ज्ञानेश्वर ने, उसके बाद इनके शिष्य नामदेव। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का पहला फेलो बनने वाला भारतीय था श्रीनिवास रामानुजम। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा। प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था र्यूमर ने नापा था। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर अंकित पशु है टाइगर। सबसे ज्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित भारतीय नगर है जयपुर। पश्चिम में बात करें तो जयपुर नगर है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए दिया गया था, उनकी रचना है यामा। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी महेश्वर। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 1981 में अंटार्कटिका पर जाने वाली प्रथम वैज्ञानिक दल के नेतृत्व किया था डॉक्टर एस.जेड कासिम ने। गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को माना जाता है। ईश्वर का अपना देश कहलाने वाला राज्य है केरल। गॉड्स ओन कंट्री केरल को कहा जाता है। किस देश में कोई खनिज निक्षेप नहीं? स्विट्जरलैंड में। हीथ्रो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। हेनरी कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी। प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है? सुबह राग भैरवी। उरोजनी शब्द का अर्थ है पर्वतों का निर्माण। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। ट्रेटर्स गेट या राजद्रोही द्वार कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है राजद्रोही द्वार।
मैकियावेली ने राजनीति विषय को अलग किया था नीति शास्त्र से। संभाजी के बाद मराठा राज्य का मुखिया कौन बना? राजाराम बने। उसके बाद उनकी पत्नी अहिल्याबाई, ताराबाई। सेनेगल की राजधानी डकार। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। स्फिंक्स कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है स्फिंक्स। महाफर्सन ने विकासात्मक लोकतंत्र किसे कहा था? स्टुअर्ट मिल के सिद्धांत को उन्होंने कहा था विकासात्मक लोकतंत्र। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह, इसीलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। किस ताप पर जल का अधिकतम घनत्व होता है? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। हम्म, आदर्श गैस समीकरण क्या है? पीवी इक्वल टू NRT, जिसमें N स्मॉल होगा। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। दक्षिण केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। ईमेल का जनक कौन थे? रे टॉमलिंसन है। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? जुलाई 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीजापुर कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है। नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था 1920 में अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में। ये 1920 नहीं, 1901 में ही नोबेल पुरस्कार शुरू हो गया था। 1920 में नहीं, नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू होता है, गलत है। वन महोत्सव की शुरुआत की थी के मुंशी ने की थी। और अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। यहीं पे सबसे सूखा स्थल प्राप्त हुआ है। बहाई संप्रदाय का जन्म हुआ था ईरान में। किसी प्रस्ताव को लोकहित का मानते हुए तुरंत चर्चा की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। लोकहित के सुनवाई के लिए किसी प्रस्ताव को जो लाया जाता है वो प्रस्ताव कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी BR अम्बेडकर ने की थी। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभिक नाम था? आरंभ कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति का? बैस्टिले के पतन से। बैस्टिले का पतन हुआ और फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। एक्सरे क्षेत्र स्थित होता है गामा और पराबैंगनी क्षेत्रों के बीच। एरोसॉल क्या है? यानी एरो यानी वायु में निलंबित ठोस पदार्थ। जसत पुष्प होता है जिंक ऑक्साइड को जसत पुष्प भी कहा जाता है।